तो खुद को खुश रखने का शौक है, ठीक है। खुद को खुश शौकीन बनना है, खुद को खुशहाल करने का शौकीन बनिए। और खुद की खुशहाली अच्छे कर्म से आ सकती है, अच्छे कपड़े से नहीं, ठीक है। अच्छे कर्म, ये बात हमेशा है। खुद की खुशहाली, खुद की परिवार की खुशहाली इस रास्ते से आ सकती है। इसके अलावा सब कुछ हम करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। किए ये हुआ, छोड़ो, ये किए वो हुआ, छोड़ो, ये किए वो हुआ, छोड़ो, खत्म करो। और जिससे बुरा हुआ उसको छोड़ो, क्योंकि हमें सिखाने वाला कर्म की भाषा, केवल कर्म की भाषा, सिर्फ प्रकृति है कि इसको करने से क्या, क्योंकि इससे पहले सब वही बताते हैं, सब वही बताते हैं, सब वही बताते हैं। ये यहाँ टीका लगाएंगे तो ये होगा, वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे तो ये होगा, वहाँ 10 बार माथा पटकेंगे तो ये होगा, सब वही बताते हैं। उसको भी किए भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भूखे भले रहे। समझ रहे हैं? इनको केला खिलाएंगे तो ये होगा, उनको लड्डू खिलाएंगे तो ये होगा, उनको प्रसाद देंगे तो ये होगा, उनको भंडारा खिलाएंगे तो ये होगा, उनका भंडारा खाएंगे तो ये होगा, वहां दान करेंगे तो ये होगा। सब करके देखिए, हुआ क्या? कुछ नहीं। उनका व्रत रखेंगे तो ये होगा, इस दिन रखेंगे तो ये होगा, इस दिन रखेंगे तो ये होगा, है ना? उस दिन रखेंगे तो ये होगा। सब दिन रख के देखें, शुक्रवार भी, शनिवार भी, मंगलवार भी, जो दिन लोग बताते हैं या जो आप रखते हैं अपने अपने हिसाब से, वो सब रख के देखें, जला जला। हुआ क्या? कुछ नहीं, ठीक है। जानते हैं किससे हुआ? वो है कर्म से। तो बवाल को छोड़िए, कर्मों को पकड़िए। जब ये सब करने के बाद अगर ना हुआ और बताने वाले से जाके पूछिए, भैया 16 दिन तो भूखा रहे, शनि महाराज खुश हुए कि नहीं? अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन कर्मों तो देखिए। तो कर्मों देख रहा है तो उनको काहे देखे? हम डायरेक्ट कर्मों को न देखे तो क्या किए? कर्मों को देखने चालू कर दिए। जब कर्मों को देखे चालू कर दिए, सब कुछ होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा। और इसमें जो कर्म को देखना चालू कर दिए, उनके भी जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा, अच्छा ही होने लगा, अच्छा ही होने लगा, मतलब अच्छा ही होने लगा। अब वो क्या करते थे? कर्मों खराब कर देते थे। भूखा है ये है, कोई बात नहीं है, भूखा है जिसके नाम पे वो देंगे ही। अब उनका पता ही नहीं है जिसके नाम पे भूखा है, तो देंगे कहां से? देगा तो आपका कर्म, और उस पर आपकी नजर ही नहीं जा रही है, ठीक है। दिन भर भूखा रही है, शाम को देखे कि यहाँ 100 रुपये रखा है, लाइए ले लेते हैं, कल प्रसाद चढ़ाने काम आएगा। अब क्या हुआ? भगवान दे दिए, भूखा रहे दे दिए भगवान। हाँ तो क्या हुआ? हाँ हमको चोरी कर लिया, ठीक है। दिन भर भूखा थे, भूखा रहने से गुस्सा ज्यादा लगी है ना। भूखा थे और देख रहे हैं कि हमारा सामान कोई तोड़ दिया, तो हम क्या करते? उसको तोड़ दिए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? और बुरा हो गया। अब ये व्रत रहना हमारे कर्म को अच्छा कर रहा है या हमारे कर्म को और खराब कर रहा है? आप बताइए। और खराब कर रहा है। भूखा रहना हमारे कर्म को सजा रहा है या हमारे कर्म को खराब कर रहा है? और हमें फल और सजा किससे मिलती है? हमारे कर्म से या हमारे व्रत रहने से? हमारे कर्म से। तो हम क्या करें? उसे साइड कीजिए और डायरेक्ट कर्म को पकड़िए, कोई टेंशन नहीं है। और जब से कर्म पे नजर पड़ी तो कर्म की नजर हमारे ऊपर पड़ी, जब हमारे ऊपर पड़ी तो सबकी जिंदगी बदल जाती, ठीक है। जिस दिन आपकी नजर आपके कर्म पे पड़ेगी तो कर्म की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। जब कर्म की नजर आपके ऊपर पड़ेगी तो फिर कर्म की नजर, अगर आप कर्म की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो क्या हो सकता? और कृपा उसी की होगी जो आपकी कर्म की कृपा आपके ऊपर होगी, दूसरे की कर्म की नहीं, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? अब इसमें कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? आप बताइए इस पर कितने लोग हैं जो नहीं चल सकते? सभी चल सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, उस पर कोई नहीं चल सकता। उस पर मतलब कोई चल सकता है, लेकिन सब नहीं चल सकते। लेकिन इस पर सब चल सकते हैं, सब चल सकते हैं। जो बहुत ही दुष्ट होंगे ना, वही नहीं चलेंगे। जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होगी वो चल लेंगे। थोड़ी सी भी इंसानियत अगर जिंदा है उनके अंदर,
इस रास्ते पे चलने से नहीं चूकेंगे, वो चल लेंगे, कर लेंगे और खुशहाल बना के रखेंगे अपनी जिंदगी को और अपने पूरे परिवार की रक्षा भी करेंगे और जिम्मेदारी भी लेंगे और जिम्मेदार बना के छोड़ेंगे। जो इस रास्ते पे चलना चालू कर दिए और इसको जो समझ लिए और जो नहीं समझे ना तो फिर गए काम से। भाई देखिए, नहीं समझे, आप 10 साल मेहनत किए, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, एक बीमारी आई, एक बार में 10 लाख गया, क्या करेंगे? गया तो गया। अपने बच्चों को पढ़ाए, छल कपट हेन तेन करके पढ़ाए और उसे डॉक्टर जैसे बनाए 20 लाख रुपए खर्च करके, और जैसे ही डॉक्टरी की नौकरी करने जा रहा है रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट करी और मर गया। अगर हुआ ना हो तो बताइए, सुने ना हो तो बताइए, बताइए तो क्या हुआ? व्यर्थ हुआ ना। आपकी मेहनत पे पानी फिरा और इस तरह फिरा कि आप उठने लायक नहीं है दोबारा। बोलिए हाँ है ना? ठीक है। अगर हम इसी तरह रहे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, इतना हो गया ना। अब चलिए, अब जो लोग सभी लोग आए, जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं और इसका परिणाम उनको मिल रहा है, वो थोड़ा बस 2 बातें बताएंगे। इससे पहले क्या हाल था, इसको पकड़ने के बाद अब क्या हाल है। ठीक है, अगर यही दलीपुर है, माता जी के माध्यम से हम आए हैं, जो कि हमारे गुरु। उसके पहले हम इन्हें गुरु जानते थे, फिर इन्होंने हमें अवगत कराया कि भैया हम गुरु नहीं हैं। ऐसी कोई घटना हो गई थी इनके साथ, फिर बचे प्राकृतिक से, फिर बोले कि हम आप सबके भाई, तो ये भैया हैं। बाकी जो ये रास्ता हमें दिखाए हैं वो हमारे गुरु हैं, इनको गुरु मत कहिए। अपना शब्द बताइए। नहीं, सच्चाई यही है। ये भैया जी हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं और दिखा के चले जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारे निगाह में वही हमारे गुरु हैं सबसे पहले तो। उसके बाद हम बहुत प्रेट के ले चुके हैं, और जो अभी ये बातें यहाँ पर बोल रहे थे वो हमारे साथ हो रही है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति है, वो कहावत है कि अकेला चना क्या भार हो सकता है ना। वही है, हम जिम्मेदार हैं अभी अपने घर में, और हमारे घर में शंका ज़्यादा काम करती है विश्वास के जगह। शंका जो है विश्वास का रूप ले लेती है। इसी साथ जब यहाँ पे नहीं होता तो महीना 2 महीना में कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। बहुत ज़्यादा ना, मगर थोड़ा बहुत ज़रूर आ जाती है। तो लगभग हमें यहाँ 1.5 साल हो गया। हमारा गुरु बैठा हम पीछे, हमारे पड़ोसी हैं, वह हमें बोले कि चला हुआ पे बहुत अच्छी रास्ता बता जाता है, अब ऐसा ज्ञान कहूँ मिले ना। तो वह समय हमका बहुत ज़्यादा तकलीफ ना रही, मतलब हमारे परिवार में कोनो तकलीफ नहीं रही। तो हम ये कहें कि का बताओ नहीं हो, तो बताएं कि ऐसे बताओ थे। तो हम मौका ला कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं या हम बहुत जानकारी अपने आप का हम बताओ। हम कहें यार जो मुँह पे बताओ थे वो खुद ही जानेंगे, मगर इन्हें पता रहा कि बगैर गुरु ज्ञान ना हो। तो जब 6 महीना बाद जब परेशानी आए तो हम उनका खुद ही फिर चाहे गुरु जी को बुलवाएं, गुरु जी से बताएं, वो इसी ठहर एकदम तोड़ फोड़ के दुरुस्त करे। हमारे माता जी के कान बहात रहा, कान से खून आ जाता है। तो बड़े बड़े डॉक्टर को देखा होगा सुल्तानपुर में, नागर सुल्तानपुर है, आराम नहीं होता। तो जब गुरु जी जाए तो 2-3 बार जाए, फिर देखिए बताऊँ कि जीना हटा जाए। तो ये जगह जीना हटाओ, वो दूसरी जगह अच्छा तोड़ के लगाओ, थोड़ा बड़ा हमें लागत रहा। उन्हें दवाई से आराम है नहीं। तो कई बाद हमारे ये समझ में आया जब तक जीना न टूटे तब तक आराम न हो। अब आखिरी में जब जीना तोड़ दें ऑटोमेटिक एक झोला छाप डॉक्टर से आराम हो। वो
एकरे पहले बड़े बड़े डॉक्टर दिखाओ तो खून आ जाता। अब ये रास्ता के गुणगान जितना कम कीन जाए वो उतना कम है। ये रास्ता है, इसके रास्ता कहूँ न मिले भैया, और हर जगह बागाव में नाम है, ये रास्ता सब चले। हम तो भैया 1.5 साल तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार डालेंगे हमारे करम। तो करम जैसे करा जाइए वैसे ना आपका फल मिले। अच्छा करिए अच्छा मिले, बुरा करिए बुरा मिले। यही पर जय भीम लोग। जय गुरु जय भीम मोदी। गुरु जितनी बात का तुम सही है, एकदम सत्य बोलता है। हम ज़्यादा लंबा तो समझ ले पाए, हमेशा बोलो हम तो सही है। जिसे कहें गुरु जी कि सही भगवान को माना, सही भगवान पहचाना। अब नकली जब दोनों चीज़ हो तो कहीं राम राम सत्य है। भाई जब राम राम सत्य है, मरने पर जो पर क्यों नहीं कहते हैं।